नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आपको बता दूं, समय निकालकर आप लोग जरूर इस वीडियो को सुनिएगा जब भी आपको समय मिलता है, क्योंकि महिलाओं के पास बहुत अधिक काम रहता है और समझाने में दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है। मैं जानबूझ के बड़ा नहीं बनाती हूँ, एक दो बहन कंप्लेन करती हैं, तो देखिए बातों को समझाने में समय लगता है, तो समय निकालकर जरूर सुनिएगा। और अगर आपके आस पड़ोस इस प्रकार के लोग हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अच्छा खाते हैं, आप सेहतमंद हैं, आप योगा एक्सरसाइज करते रह जाएंगे, सभी अच्छे अच्छे कार्य करते रह जाएंगे, फिर भी अगर इस प्रकार के कार्य आपके साथ हो रहा है ना, तो आप ना निरोग रह पाएंगे, मतलब स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ना आप खुश रह पाएंगे। तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है आपके साथ में शेयर करूंगी, और दोस्तों आप लोग जरूर समय निकाल कर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी जो बातें हैं आप लोग देखिएगा कि ये सच्चाई है कि या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आप जैसे आपके आसपास ले लीजिए, कोई पड़ोसी हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, कुछ अपने ही लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ससुराल हो, मायके हो, या जो भी हो, आपको बता दूं कि जिन लोगों को ना उसमें सभी तो नहीं बोलूँगी, हर परिवार में सभी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एक दो आदमी है ना जिनको गंदगी में रहना ही पसंद है। गंदगी या गंदे विचार, बुराई करना, किसी के बारे में मतलब कोई भी बातें फैलाना, बदनाम करना, कुछ लोग हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे आप एक सूअर को ले लीजिए, ठीक है। सूअर जो है ना, वो कीचड़ में ही उसको अच्छा लगता है। उसको मलमल के गद्दी पे आप बैठा देंगे ना, तो सूअर को अच्छा नहीं लगता, और सूअर को कीचड़ में ही अच्छा लगता है। उसी में वो आराम से मतलब पलटती है, खेलती है, लुटाती है, मतलब लेटती है, ऐसे करके उसको अच्छा लगता है। अपने शरीर को पूरा कीचड़ से लिपटा हुआ रहने में, रखने में उसे अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। धन संपत्ति आजकल सबके पास है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग घर परिवार में है ना कि जीना हराम हो जा रहा है, और उन्हें गंदगी में ही रहना पसंद है। वो कितने धनवान हो जाए, कितने भी उनके घर परिवार के लोग अच्छे हो जाएं, लेकिन वो ऐसे ही रहेंगे। और उस मान लीजिए सूअर को आप लेने निकालने जाएंगे ना कि इसको अच्छे से रखें, तो आप गंदे हो जाएंगे, लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक इज्जतदार इंसान को ना अगर कोई कुछ बोल देता है, बातों को गहराई से समझिएगा, तो उसे बहुत अधिक फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो इज्जत के लिए, इज्जत देखिए बाजार में नहीं मिलता, इज्जत हम खरीदते नहीं है, इज्जत कमाना पड़ता है। और इज्जत कोई सोचे ना कि हम बहुत धनवान है, एक बार इज्जत चला जाता ना, वो इज्जत वापस नहीं आता। और किसी का भी इज्जत हो, तो इज्जत किसी बाजार में नहीं मिलता। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, ये सब नहीं समझेंगे, और पहले जमाने के भी कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं, ठीक है। इज्जत जो है ना, आदमी का दाहिना बाह का काम करता है। तो आपका सूअर को आप लेके आएंगे कि अच्छी जगह रख दे, नहला दे, धुला दे, अच्छे से बैठा दे, तो आप गंदे हो जाएंगे, आपका ड्रेस गंदा हो जाएगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे मतलब गिने चुने लोग हमारे भी आस पड़ोस रहते हैं, हमारे भी घर परिवार में रहते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी अच्छे उनके साथ रह लीजिए। आप लोग में से ही कुछ बहनें कहती हैं, दीदी हम मतलब बहू हैं, हम ये करते हैं, हम वैसे करते हैं, हम सुबह में उठते हैं, फिर भी कोई मुंह से नहीं बोलता। तो ये सब आशा आप लोग छोड़ दीजिए। कौन मुंह फुलाया है, कौन नहीं फुलाया है, क्या कर रहे हैं, आप अपना कर्म बस अच्छा कीजिए, जो भी कर रहे हैं अच्छा कीजिए। क्योंकि देखिए आपको एक चीज कहना चाहूंगी, ऐसे लोग क्या होता है ना, कब चिल्लाने लगेंगे, कब गुस्सा करने लगेंगे, कब गाली गलौज करने लगेंगे, उनको कोई मतलब
ये नहीं पड़ता, और फिर वो ना कुछ देर बाद नॉर्मल भी हो जाते हैं। और एक इज्जतदार इंसान के लिए ना घर में झगड़ा होना, लड़ाई होना, गाली गलौज होना मतलब बहुत बड़ी बात है कि लोग जाने ना सुने ना। लेकिन जो सुअर आपको उदाहरण ही दे दी कि उसके लिए एक इज्जत गया तो एक और जाए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्ला लेंगे, फिर गाली दे लेंगे, फिर गुस्सा कर लेंगे, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जो है ना इस चीज को दिल पे ले लेते हैं, पूरे दिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन घर में उदासी सा छा जाता है, तो आपको एकदम दिल पे नहीं लेनी है। क्योंकि आपको बता दूं कि कुछ देर बाद ऐसे लोग नॉर्मल भी हो जाते हैं। अचानक से ऐसा बिहेव उनका बदल जाता है ना, जैसे कुछ मिनटों में ही कुछ हुआ ही नहीं है, और वो कुछ ही देर बाद आप उनको ना खूब खुश देखेंगे, हंसते हुए देखेंगे, से फोन पे बात करते हुए देखेंगे, अच्छी नींद लेते हुए देखेंगे, अच्छे से वो खाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना, देखिए सब तो भगवान के ही बनाए लोग हैं, जो घर में एक बार लड़ाई झगड़ा हो जाए ना मूड इतना खराब हो जाता है कि भूख भी नहीं लगती, उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगता, ना हंसना अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना, तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिएगा। और ऐसे लोगों को नींद तो इतनी चैन की आती है ना। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं। बीमार कौन पड़ता है? जो ज्यादा दिल पे लेता है, जो किसी बात को मतलब गहराई से सोचता है, जिसको इज्जत से मतलब है, वैसे लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छी नींद आती है, बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं और हंसते खेलते मतलब एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आप जैसा आदमी है, इंसान है, जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, अपना जितना अंदर का भड़ास है वो निकाल देते हैं, तो उनकी बीमारी तो बाहर आ जाती है। लेकिन जो दिल पे लेके गहराई से सोचते रहते हैं, उदास रहते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, पूरे दिन रोते चीखते हैं, वो लोग बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ पड़ेंगे? तो ऐसे लोगों को दोस्तों हमें इनके चाल में कामयाब नहीं होने देनी है। आप और ये लोग चाहते हैं ना कि जैसे हम आपको कुछ बोलें, चीखे चिल्लाएं, गाली दिए, आप भी नॉर्मल हो जाइए, फिर इनसे हंस हंस के बात करने लगिए, फिर आप नॉर्मल लाइफ जी लीजिए, आप सो जाइए, आप ऐसा बिहेव कीजिए कि घर में कुछ हुआ ही नहीं है। तो बताइए इसको झगड़ा बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ये तो गलत है ना। किसी को खूब सुना दो, बोल दो, दिल तोड़ दो, बदनाम कर दो, और फिर आप नॉर्मल बिहेव करने लगो, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सुअर के शरीर में कीचड़ लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जैसे इंसान के ऊपर दाग लग गया तो हम लोग खुद को साफ करेंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ऐसे लोग अपना पूरा जो बीमारी है ना और गुस्सा और स्ट्रेस है आपके ऊपर निकाल देते हैं, और हम उसी में पूरे दिन परेशान रहते हैं और ये अपना फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी इनमें से एक हैं तो बंद कीजिए इन लोगों के साथ लड़ना। ऐसे लोगों के साथ दोस्तों लड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि लड़ने से क्या होगा ना, एक तो आप चिल्ला चिल्ला के आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका समय बर्बाद होगा, आपका शरीर खराब होगा, बोलने में भी ताकत लगती है, और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आप ऐसे लोगों के साथ अगर रहते हैं तो इनके साथ बिल्कुल इनके चुंगल में फंसने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, और सुधारने का और समझाने का और कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग ना मरते दम तक नहीं सुधरते हैं, ठीक है। आप चले जाइएगा इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन ऐसे लोग ना आपको टेंशन दे दे के मार डालेंगे, लेकिन ये जैसे है ना वैसे ही रहेंगे। कोई चाहे कि बहुत समझदार बन के ऐसे लोगों को समझा दे, तो ऐसे लोग सुधरते नहीं है दोस्तों। ये जन्म जात ऐसे ही रहते हैं और मरने तक ये ऐसे ही रहते हैं। तो भूल के भी आपको समझाने जाने की जरूरत नहीं है। तो अपना ध्यान आपको खुद रखनी है, और मन में ऐसा ख्याल कभी ना लाए जो अपने आप को बहुत ही तीस मार खा समझते हैं कि हम तो कैसे भी आदमी को समझा देंगे, सुधार देंगे। तो ना समझाने जाइए ना सुधारने जाइए, जितना आपसे बन पड़ता है उतना आपको करनी है। नहीं हो पा रहा है मत कीजिए, लेकिन अपना एनर्जी और अपना समय आप लोग बचा के रखिए, क्योंकि बहुत आगे काम में आने वाला है।
आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आसपास ऐसे लोगों के चुंगल में फंस के और ऐसे मतलब लोगों के साथ लड़ के अपना एनर्जी अगर आप बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, खुद को बर्बाद कर रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो आप ही वो तो आपको मूर्ख बना दे रहे हैं और हम क्या हो रहे हैं, मूर्ख बन जा रहे हैं। तो हमें मूर्ख नहीं बननी है, एकदम ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी है। घर परिवार का है तब तो नहीं बना सकते, लेकिन हमें चुप रहनी है। ऐसे लोग चिल्लाकर चीखकर खुद ही चुप हो जाएंगे, क्योंकि इज्जत से इनको कोई मतलब नहीं है। और जो इज्जतदार लोग हैं ना, वो दिल पे लेके पूरे दिन रात उसी में परेशान रहते हैं और अपना शरीर भी बर्बाद कर लेते हैं। तो जो महिलाएं, लड़कियां जो ससुराल में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। और ये कुछ भी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिहेव कीजिए कि आपने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि हम तो जो कांड कर दिए, हम नॉर्मल हो गए, सामने वाला भी नॉर्मल हो जाए। तो देखिए, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहें तो नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, या अगर आपको चोट लगी है, दुख तकलीफ हुआ है, तो आप केवल शांत रहिए और दिल दिमाग में इन सभी बातों को बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा और आप लोग बच बचा के खुद को रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, हम कितना भी फल खाते रह जाएंगे, हम कितना भी योगा करते रह जाएंगे, एक्सरसाइज करते रह जाएंगे, लेकिन जो मेंटल हेल्थ आपका है ना, और दिमाग में जो चलता है ना, वही शरीर के ऊपर दिखता भी है। तो अगर दिमाग आपका स्ट्रेस में रहेगा तो ये सभी चीज़ें बिल्कुल नाकामयाब हो जाएंगी, आपके शरीर के लिए कुछ फायदेमंद नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, आंखों को खोल के, कानों को खोल के, और हमें बहुत समझदारी से ऐसे लोगों के साथ पेश आनी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।